तो मेरे सामने एक ही हाथ है, ठीक है। इसको मैंने लिया है आपके लिए एक फ्रेश पेज को, जिससे मैं क्लीन एंड क्लियर तरीके से आपको समझा सकूं। इसमें आपको जीवन रेखा ये इस प्रकार की एक सामान्य में जीवन रेखा को लेके चलता हूँ जो कर्व्ड है, ठीक है। ये कर्व्ड लाइन में आपको ये समझना है कि जीवन रेखा 3 भागों में विभाजित है। जीवन रेखा का एक होता है शॉर्टर फेज जो कि 20 तक का रहता है, जो कि डिपेंडेंट रहता है। मतलब ये 20 तक की उम्र, 0 से लेके 20 तक की उम्र बहुत हद तक हमारे माता पिता पे हमारे ऊपर निर्भरता है, ठीक है। मतलब हमारी निर्भरता हमारे माता पिता के ऊपर है कि उनके डिसीजंस डिपेंड करेंगे कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये शॉर्टर फेज रहता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है जो अधिकतर पामिस्ट भी करते हैं, शायद उनकी कुछ उन्होंने सुधार करने का प्रयास नहीं किया, कि जीवन रेखा को एक समान आंकलित नहीं किया जा सकता। अगर इतना ही सरल होता ये हस्तरेखा शास्त्र तो ऐसी स्थिति में हर कोई आज के टाइम पे इस गणित को समझ सकता है, ठीक है। पर मैं कहूँगा आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझना है और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है तो कोशिश कीजिए इसको निपुणता से समझें, डिटेल में समझें कि जीवन रेखा आपकी 3 भागों में विभाजित है। पहला है शॉर्टर फेज जो कि डिपेंडेंट है, मतलब माता पिता के ऊपर निर्भरता रखता है, वो है 0 से लेके 20 तक का फेज। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं, ये मैं आपको समझाने का प्रयास तो बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, पर इससे भी ये मान के चले 10 टाइम्स बेटर, 10 गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे जो कोर्सेज़ हैं जिसमें मैं सिखाता हूँ इन डिटेल में कि पामिस्ट्री एक्चुअली है क्या, एक बेसिक टू एडवांस लेवल का जो हम कह सकते हैं कोर्स आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जिसमें ये, क्योंकि अभी तो मैंने जैसे कर्व लाइन में ले लिया, कोई लाइन शॉर्ट है, कोई लाइन टुवर्ड्स द मून है, तो उनकी स्थिति में ये बदल जाएगा। पर 40 to 50% नॉर्मल लोगों के हाथ में इसी प्रकार कर्व्ड है, तो उन पे 90% तक मैच हो जाए, क्योंकि उसमें भी जीवन रेखा की चौड़ाई, जीवन रेखा की लंबाई डिपेंड करती है, कितना कर्व्ड है उसके हिसाब से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। पर फिर भी 50 to 60% हाथों में अगर आपकी इस प्रकार से कर्व्ड है तो आप पे 100% ये मतलब 100 नहीं कहेंगे तो 90% ये वर्क करेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें अनुभव से भी आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं ना। तो इसलिए क्योंकि जीवन रेखा ही पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। 70% मैंने कहा कि हस्तरेखा जीवन रेखा पर डिपेंड करता है, तो उसकी वैल्यू तो समझिए। तो मैं दोबारा से बात चालू करता हूँ कि 0 से लेके 20 ये फर्स्ट फेज, ठीक है। 20 से लेके 50 ये हो गया आपका सेकेंड फेज, ठीक है। इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकंड फेज हो गया, और देन 50 से लेके 80 तक का जो फेज होता है वो हमारा सेटल्ड फेज होता है। सेटल्ड फेज मतलब कि जो हमारे जीवन की चुनौतियां, बढ़ोतरी जो हम 20 से लेके 50 तक में देख लेंगे, उसी का निर्वहन हम 50 के बाद करने वाले हैं, तो वो एक सेटल्ड फेज होता है। ये डिपेंडेंट फेज हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट फेज हो गया, संघर्ष का समय हो गया 20 से 50, क्योंकि आप खुद बताएं जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है जिसमें हम रिस्क लेते हैं, जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें हम बड़ी चुनौतियों का सामना करके कुछ बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं, जिसमें हम विवाह करते हैं, जिसमें हमारी संतान होती है, जिसमें हमारी घर बनता है, जिसमें हमारी गाड़ी ली जाती है, वो सब फेज़ 20 से लेके 50 की उम्र के या 55 की उम्र के आसपास तक का होता है। तो ये यहाँ तक 55 की उम्र मान लीजिए, ठीक है। देन इसीलिए कहा जाता है कि आफ्टर 60 रिटायरमेंट, है ना। तो रिटायरमेंट मतलब हम एक जो जीवन भर का सार है 50-60 तक हमने जो प्राप्त किया वही हमारे लिए पर्याप्त है। देन हमारी एफिशिएंसी 100% घटेगी, मान के चलें 20% रह जाती है, ठीक है। तो अब ये 20 से लेके 50 का जो फेज़ है, जैसे कि मान के चलिए मैंने शुरुआत में इसलिए कहा था ना, इसमें आप समझें कि शुरुआती ये फेज़ 20 तक का है जो कि डिपेंडेंट फेज़ है, परिवार की स्थिति को बताता है, आपकी क्या स्थिति, क्या आपकी परवरिश रही है ना, बचपना कैसा रहा है आपका, ये सब चीज़ें आपकी 20 से लेके 0 से लेके 20 तक का फेज़ ये बताएगा। यही इस पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो आपका भटकाव होगा, परंतु बिल्कुल जॉइंट होकर अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा चल रही है तो आपका भटकाव ऐसा नहीं है कि आपकी गलत एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है, ये भटकाव कहीं ना कहीं परिवार की सिचुएशन के कारण हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, तो जैसे कि 0 से लेके 20 ये हो गया एज पीरियड, ठीक है। 20 से लेके 50 ये अगर है तो इसमें अब बांटते हैं इस प्रकार से, ये 20 का फेज़ हो गया, इस प्रकार से अंगूठे के नीचे इतना ये 30 हो गया, 30 से लेके 50 के बीच का फेज़ ये 40 हो गया, ठीक है। तो अब बहुत ईजिली आप आंकलित कर पाएंगे कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पे चेन की आकृति बताई थी,
तो ये चेन की आकृति का ये अगर मैंने ये छोटा फेज बनाया मैंने है, तो ये है 4 ईयर्स का फेज। तो आप तो इजीली आंकलित कर सकते हैं आप कि ये आपका लगभग 23 आई और 23 से लेके ये लगभग 27 तक का आपका फेज है 27, ठीक है। तो ये 23 से 27 ये 4 साल आपके लिए क्रॉनिक डिसीज़ या फिर कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के हैं। वैसे ही अब बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो ये ट्रायंगल का साइन क्या बता रहा है कि लगभग 31 से लेके 38 की उम्र के बीच में आपने प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मैंने प्रीवियस डिटेल्स दी हैं, तो एक बार भले ही आप दोबारा से अब रीचेक करें उम्र का आंकलन करते हुए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमको कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आई, कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब डिसीज़ आई, कब प्रॉब्लम आएंगी, कब जीवन में उद्धार होगा, वृद्धि होगी। तो ये सब चीज़ें आज की जीवन रेखा को देख के मैं 100% श्योर हूँ। आप अपने हाथ को मिलान करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपने इन सब चीज़ों से क्या क्या सीख पाया। और साथ ही अंत में एक सूचना कि अगर आप अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, डिटेल में एक एक चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको पामिस्ट्री को बहुत इन डिटेल में सीखना है, जानना है कि एक्चुअली पामिस्ट्री कैसे वर्क करती है, कैसे क्या इसकी बारीकियाँ हैं, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ आज जो आपने सीखा इससे 10 टाइम्स बेटर डिटेल्ड नॉलेज आपको प्राप्त होगी। तो उसमें आप जाके एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो धन्यवाद। जय श्री महाकाल।